जय हिंद साथियों, आप सभी का आपके अपने परिवार आसमा सिविल एकेडमी के इस डेली करंट अफेयर्स पे मैं इशार अहमद आप सभी का पुरजोर स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ हैं और बिल्कुल मस्त हैं। साथ ही साथ अपनी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी बेहतर जोरों शोरों से और एक युद्ध स्तर पे कर रहे हैं। मेरे प्रिय साथियों, आज हम पढ़ेंगे 5 सितंबर के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स, जो कि हमारे एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो वीडियो में शुरू से अंत तक जरूर बने रहिएगा। अगर चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो फटाक से, और पहले से अगर इस चैनल में हैं तो मेरे प्रिय साथियों वीडियो को शेयर करना ना भूलें। ठीक है, चलिए आइए अपना सत्र प्रारंभ करते हैं और एक पॉजिटिविटी अपने मन में संजो लेते हैं। श्री कृष्ण जी कह रहे हैं, हे मानुष, याद रहे भगवान किसी का भाग्य नहीं लिखता, अपितु प्रत्येक व्यक्ति अपना भाग्य स्वयं लिखता है। जो व्यक्ति भाग्य के भरोसे बैठे रहता है, जबान थोड़ी सी पलट गई, जो व्यक्ति भाग्य के भरोसे बैठे रहता है, मेहनत करने वाला उसके भाग्य का हिस्सा लेकर आगे बढ़ जाता है। बात बहुत गहरी है, याद रखिएगा। मेहनत ही एक उपाय है जिससे आप अपने भाग्य को बेहतर तरीके से लिख सकते हैं। यह भी बहुत गहरी बात है। ठीक है, चलिए आइए। 1 सितंबर 2025 को किसने वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग में महालेखा नियंत्रक का पदभार ग्रहण किया है? वो है TCA कल्याणी। आइए देखें, साक्षी ने बिल्कुल सही आंसर दिया है, हर बार की तरह। रजत कुर्रे, वेरी गुड, इन्होंने भी TCA कल्याणी आंसर दिया है, B नंबर। अगले क्वेश्चन का भी आंसर इन्होंने दिया है। रोशनी देवांगन ने भी सही आंसर दिया है, बिल्कुल, वेरी गुड। मैं आप सभी को बताना चाहूंगा कि लास्ट में एक प्रश्न पूछा जाता है जो कि इंपॉर्टेंट होता है, एग्जाम ओरिएंटेड, तो आप सभी को उसका आंसर देना जरूरी है। ठीक है, चलें आगे। आइए, वेरी गुड प्यारे बच्चों, वीडियो को शेयर करना ना भूलें। अब है, निम्नलिखित में से किसे वैदिक साहित्य में मोक्ष की चर्चा है? किस वैदिक साहित्य में? तो उपनिषदों में ही मोक्ष की चर्चा है। अब देखो, वेदों में जो है मोक्ष का उल्लेख नहीं है, शब्द का उल्लेख नहीं है। उपनिषदों में प्रथम बार मोक्ष की चर्चा मिलती है। यह शब्द श्वेताश्वर उपनिषद में पहली बार लिखा गया है। ठीक है, बताइए मोक्ष का मतलब क्या होता है? मोक्ष बहुत प्रकार से प्राप्त होती है लोगों को। जैसे कि कोई किसी से परेशान है तो उससे मोक्ष मिल गया, जैसे कोई जीवन से परेशान है तो जीवन से मोक्ष मिल गया। उसके भी बहुत सारे तरीके हैं। जीवन की जीने के तरीके से मोक्ष मिल गया, जीवन से सदा मोक्ष मिल गया। तो मोक्ष की बहुत सारी परिभाषा है, तो आप बताइए मोक्ष की क्या परिभाषा है? ठीक है, चलिए। रजत कुर्रे ने आंसर दिया ऑप्शन नंबर C, वेरी गुड रजत। और वैसे ही रोशनी देवांगन ने आंसर दिया है ऑप्शन नंबर C, उपनिषद में, वेरी गुड। भारत में शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? तो भाई आज के दिन मनाया जाता है, 5 सितंबर को शिक्षक दिवस। ठीक है, 1962 में सबसे पहली बार मनाया गया था शिक्षक दिवस। एक्चुअली सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी हमारे भारत देश के दूसरे नंबर के राष्ट्रपति रहे हैं, शिक्षक रहे हैं पेशे से, और ये अपने जन्मदिन के दिन टीचर्स डे मनाया करते थे। तो शिक्षकों के योगदान और उनके सम्मान के लिए, शिक्षा के महत्व को बढ़ाने के लिए आज के दिन शिक्षक दिवस मनाया जाता है। ठीक है, गुरुजी डे बोलते हैं कई लोग। अब शिक्षकों को सम्मान देना, शिक्षकों के महत्व को समझाना कि शिक्षक कितने महत्वपूर्ण है, छात्रों शिक्षकों के बीच में सामंजस्य बढ़ाना, यह मुख्य उद्देश्य है। ठीक है, इस बार का जो आप स्लोगन देख सकते हैं, और ये हर बार का ही होता है। ठीक है, चलिए। हाल ही में भारत सरकार मौजूदा 4 स्तरीय कर दर संरचना को सुव्यवस्थित करके नागरिक अनुकूल सिंपल टैक्स बनाने की योजना बना रही है। ये नई संरचना प्रस्तावित दरें क्या है? तो इसके जो प्रस्तावित दर हैं वो है आपका 5% और 18%। अब जो 5%, 0%, 12%, XYZ बहुत सारे प्रतिशत के अनुसार टैक्स लगता था जीएसटी में, 5, 12, 18 और
28 अब ये स्लैब्स को खत्म किया जा रहा है, पुराने स्लैब को खत्म कर दिया जाएगा, केवल दो मुख्य स्लैब होंगे, 5% और आपका 18%। आवश्यक मेरिट सामान के लिए और स्टैंडर्ड सामान के लिए 18% जीएसटी लगेगा। ठीक है, तो ये दो स्लैब आपको देखने को मिलेगा। अब ये प्रणाली इसलिए लाई जा रही है कि ये भी कहीं ना कहीं बहुत ही ज़्यादा पेचीदा दिखाई दे रहा था, लचीला नहीं था। अब लचीले दो दरें दिखेंगी, 5% और 18%। लेकिन अगर मैं बता दूं कि 40% विशेष डिमेरिट टैक्स लगाई जाएगी, जो कि लग्जरी सीन प्रोजेक्ट्स पर होगा, मतलब लग्जरी प्रोडक्ट्स पर ये लगाया जाएगा। 5% साबुन में, शैम्पू में, तेल में देखने को मिलेगा, पैकेजिंग खाद्य सामग्री में मिलेगा। 0 से 5% दूध, पनीर, रोटी, चपाती, कुछ जीवन रक्षक दवाएं हैं उन पे 0 से 5% तक के का टैक्स लगेगा। तो टैक्स स्लैब चेंज हो रहा है जीएसटी का, इसमें चर्चा चल रही है। ठीक है, क्या रहेगा 18% में? 18% में देखो, 5% का तो समझ गए, एसी हो गई, टीवी हो गई, डिश वॉशर हो गई, छोटे कारें हो गई, है ना, छोटे मोटरसाइकिल हो गई, ऑटो पार्ट्स हो गए, इसमें 18% जीएसटी लगेगा। सबसे महंगा जो 40% डिमेट्री टैक्स जो लगेगा वो है नशा मुक्ति वालों के लिए। बहुत ही अच्छी सूचना है। अब सिगरेट, गुटखा, फिटनेस में जो ध्यान नहीं देता है, कोल्ड ड्रिंक पीते रहता है, उसको 40% टैक्स देना पड़ेगा। पान मसाला, गुटखा, सिगरेट पीने वाले, गुटखा खाने वाले सुधर जाओ, सुधर जाओ, समझे? गुटखा खाना छोड़ो। शुगर ड्रिंक्स, लग्जरी कारें, ये सब चीज़ों में टैक्स लगेगा। राजस्व प्रभाव नुकसान होगा लगभग 48,000 करोड़ रुपए का इस टैक्स के आने के बाद। चलो आगे बढ़े। अगला प्रश्न हमारे स्क्रीन पे रहा, शिक्षा मंत्रालय ने राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2025 के लिए कितने शिक्षकों को चुना है? कितने शिक्षकों को चुना है? 45 लोग को चुना गया है, जहां तक है। हाँ, 45 लोगों को। देख लेता हूं, मैं बोला भाई गलत ना बताऊं। पूरे भारत से इस शिक्षक दिवस समारोह पर शिक्षक पुरस्कार सम्मान 2025 में जो है 45 शिक्षकों को प्रदान किया जाएगा। उनके उत्कृष्ट शिक्षण प्रणाली के लिए और उनकी जो है शिक्षा के प्रति समर्पण पे दिया जाता है। ठीक है, देश के श्रेष्ठ शिक्षकों को सम्मानित करना उद्देश्य है। शिक्षा, नवाचार, गुणवत्ता, शुरुआत, समर्पण और प्रोत्साहन को भावना को आगे बढ़ाना 5 सितंबर 2025 शिक्षक दिवस के अवसर पर दिया जाएगा। ठीक है, 50,000 रुपये नगद दिया जाएगा, राष्ट्रपति द्वारा प्रशस्ति पत्र दिया जाएगा, रजत पदक दिया जाएगा, राष्ट्रपति भवन में सम्मान समारोह आमंत्रित किया जा रहा है। ठीक है, सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी के जयंती के दिन बनाया जाता है। ठीक है, चलो तो प्रश्न है, राष्ट्रीय महिला आयोग की राष्ट्रीय वार्षिक रिपोर्ट और महिला सुरक्षा सूचकांक 2025 के अनुसार भारत का कौन सा शहर सबसे सुरक्षित है? सबसे सुरक्षित शहरों की सूची में है तो नागालैंड का कोहिमा। ठीक है, नागालैंड के कोहिमा में जो है महिला सबसे ज़्यादा सुरक्षित है। ऐसे ही महिला एवं बाल विकास के अधिकारियों ने ये जो है आपका राष्ट्रीय महिला वार्षिक सूचकांक जारी किया है ना। उसमें जो है ऐसे ही नहीं, मतलब उन्होंने इसको प्रॉपर करवाया था, विमेन सेफ्टी 2025 नारी के नाम से। कोहिमा नागालैंड सबसे सुरक्षित है। 31 प्रमुख शहरों में 12,770 महिलाओं के बीच में किया गया था ये सर्वेक्षण। 65% सुरक्षा स्कोर निर्धारित किया भारत ने। 60% महिलाओं ने खुद को सुरक्षित महसूस किया और 40% ने असुरक्षित। अब असुरक्षित शहरों में देखें, ये सुरक्षित शहर है कोहिमा, विशाखापट्टनम, भुवनेश्वर, आइजोल, गंगटोक, ईटानगर, मुंबई। लेकिन पटना, जयपुर, फरीदाबाद, दिल्ली, कोलकाता, श्रीनगर, रांची ये असुरक्षित महसूस करती हैं यहाँ की महिलाएं। सुधारो भाई वहाँ के लोगों को। ठीक है, राष्ट्रीय महिला आयोग 1992 में बना है, 31 जनवरी 1992 में। वर्तमान अध्यक्ष हैं, प्रथम अध्यक्ष इनकी रही हैं जयंती पटनायक और वर्तमान में है श्रीमती विजया रहाटकर। ऐसा लग रहा है कि रहाटकर मारेंगी, है रहाट रपाटा जैसे नाम है उनका। ठीक है, देखो मैं मजाक नहीं उड़ा रहा हूँ, सम्मान करता हूँ मैं उनका कि महिला उत्थान के क्षेत्र में कार्य करती हैं। और कोई भी ऊंच नीच करे तो बिल्कुल ऐसा नाम होना चाहिए जिससे कि लगे कि अरे भैया आ गई हैं, है ना। चलो, विश्व स्तर पर भारत के कृषि खाद्य निर्यात को बढ़ावा देने के लिए कृषि और प्रसंस्करण खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण द्वारा कौन सी नई पहल चालू की है? भारतीय पहल। कौन सी पहल? भारतीय पहल। क्या होगा इसमें?
तो जितने भी भारतीय कृषि और प्रसंस्करण खाद्य उत्पाद हैं उनको प्लेटफॉर्म प्रदान करना, उनके रोजगार को बेहतर तरीके से बढ़ावा देना, आसान व्यापार, आसान व्यवसाय बनाना, जिसके माध्यम से कृषि और खाद्य प्रसंस्करण, जो फूड आपका खाद्य प्रसंस्करण वाले जितने भी प्रोडक्ट्स होते हैं उनको बाजार में अच्छे तरीके से बेचा जा सके, उनकी गुणवत्ता पर ध्यान दिया जाए, उनकी सुनिश्चितता पर ध्यान दिया जाएगा, है ना। तो इसलिए जो है इसे बनाया गया है भारती नाम के पोर्टल को, ठीक है। भारती का पूरा नाम है भारत कृषि प्रौद्योगिकी लचीलापन उन्नति और निर्यात सक्षमता हेतु इंक्यूबेशन केंद्र, है ना। 100 कृषि खाद्य और कृषि तकनीक स्टार्टअप्स को सशक्त बनाना है, नवाचार को बढ़ावा देना है और युवाओं के लिए नए निर्यात अवसर उत्पन्न कराना है, ठीक है। बहुत ही अच्छा है ये रोजगार के दृष्टिकोण से अगर देखें तो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किस क्षेत्र में 1500 करोड़ की प्रोत्साहन मंजूरी दी है? तो महत्वपूर्ण खनिज रिसाइकलिंग क्षमता, स्क्रैप का दरअसल ये प्रोत्साहन राशि दी गई है। स्क्रैप से खनिज कैसे प्राप्त किए जा सकते हैं? तो जितने भी रिसाइकलिंग मशीन है, ई कचरा है, ई कचरा मेन समझ सकते हैं, है ना। ई कचरा से, है ना, बैटरी स्क्रैप से हम लिथियम आयन बैटरी स्क्रैप, है ना, अन्य स्क्रैप जैसे पुराने वाहनों से, है ना, आपका कैटालाइटिक्स कन्वर्टर्स कैसे हम जो है निकाल सकते हैं। 6 वर्षों की अवधि रखी गई है, 2025-26 से 2030-31 तक वित्त वर्ष तक ये मतलब ऐसी चीज़ें लाए जाएंगी, है ना। 6 वर्ष की अवधि रखी गई है। इस बीच में जितने भी ई कचरा है उसके माध्यम से खनिज को कैसे प्राप्त किया जा सकता है, ठीक है। चलो, मिचेल स्टार्क ने T20 अंतर्राष्ट्रीय से संन्यास ले लिया है। महिला वर्ल्ड कप जो होने वाला है उसमें 4.48 मिलियन अमेरिकी डॉलर का इनाम दिया जाएगा, बढ़ा दी गई है राशि। नई दिल्ली में बैडमिंटन विश्व चैंपियनशिप की मेजबानी होगी 2026 में। ग्रीन सिटी प्लेटिनम के नाम से इंदौर को सर्टिफिकेट प्रदान किया गया है उनकी साफ सफाई और नियोजन के लिए। डॉक्टर दीपक मित्तल जो है वो संयुक्त अरब अमीरात के राजदूत नियुक्त किए गए हैं। हाल ही में किस केंद्रीय मंत्री ने कपास खरीद में न्यूनतम समर्थन मूल्य को सुव्यवस्थित करने के लिए भारतीय कपास निगम का मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? इंपॉर्टेंट है। अध्यात्म ज्ञान के विषय में नचिकेता और यम का संवाद किस उस उपनिषद में दिया गया है? चलो बताओ, बहुत बार पूछा जा चुका है। हमारा सत्र यहीं कंप्लीट होता है। मैं इसी के साथ इजाजत चाहूंगा। जय हिंद, जय भारत।